ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय गुण निधि को मोक्ष। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़ कहीं अन्यत्र जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्री लेकर मंदिर में आया और जब वह शिव की पूजा कर चुका तथा घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। और जब वे सब लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर को आड़ में छिपकर देखता रहा। यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उस सब को लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खंदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उस भागते हुए को ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने वैद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिव जी का निर्माह भी चुराया है। तब शिव जी के गण उन यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जिनके लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म इसने किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर जहाँ से वे यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर सब समाचार यमराज को कह सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गणों के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ और उसका नाम अरविंद हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। इस यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि के चरित्र को जो कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति की प्राप्ति होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और पूरी शिव पुराण पाठ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।